सो हे गाइस, मेरा नाम है आशीष देसवाल और भाई मैं रहता हूँ यूके में। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूके में जब भी बैंक अकाउंट बंद होते हैं और आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल डाउन हो जाता है तो उसका आपकी लाइफ के ऊपर कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस वीडियो को भाई एंड तक देखना ताकि जो भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी 26 में और 27 में किसी भी कंट्री में जाने का प्लान कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली यूनाइटेड किंगडम, उसमें भाई यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया और कनाडा हो गया, तो आपकी पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय भी हो सकती है भाई अगर आपने इन सब चीज़ों को सीरियसली नहीं लिया तो। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले जब आप इस कंट्री में आते हो तो जब आपके पास रेसिडेंस कार्ड हो जाता है तो उसके बाद आप करते हो बैंक अकाउंट अप्लाई। ठीक है, जितने ज़्यादा बैंक अकाउंट अप्लाई करोगे उतना क्रेडिट स्कोर डाउन आएगा। ठीक, तो दो जो होते हैं बैंक अकाउंट इनफ होते हैं, एक एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए, दूसरा वेजेस लेने के लिए। ठीक है, तीसरी चीज़ आप एक्सपीरियन हो गया, क्रेडिट स्कोर हो गया, ये जो ऐप्स होते हैं, ये जो कंपनीज होती हैं, इनमें रजिस्टर करते हो अपने आप को ताकि आप वहाँ पे अपना क्रेडिट स्कोर वगैरह देख सको। जब भी आप कोई भी चीज़ लेते हो, जैसे मान लो आपने कोई सिम ले ली, कोई इंश्योरेंस, आपकी गाड़ी का कोई इंश्योरेंस है, कोई लोन ले लिया, समझ रहे हो, सिम के ऊपर भी कई बार क्या होता है कि आईफोन वगैरह मिल जाते हैं बड़ी इजीली, मंथली पे करना पड़ता है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपकी इन ऐप्स में शो होती है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेबिट आपके बैंक अकाउंट्स में लग जाता है, सैलरी आती है आपके अकाउंट में, जैसे जैसे सैलरी आती है आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाता है। जितने डायरेक्ट डेबिट आपके अकाउंट में होते हैं, जैसे जैसे डायरेक्ट डेबिट कटता है आपके बैंक अकाउंट से, वैसे वैसे आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता है। तो अब एडवर्स इफेक्ट आता कब है आपकी लाइफ में? एडवर्स इफेक्ट इन सब चीज़ों का होता कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। मान लो जैसे आपके दो बैंक अकाउंट है और आपने कोई सिम ली कॉन्ट्रैक्ट पे और अपना फ़ोन ले लिया। आपने फ़ोन ले लिया पर आप उसकी किस्तें भरना बंद कर दो। समझ रहे हो, मैंने यूके में देखे हैं ये ऐसे लोग कि मान लो मैंने किसी और के अकाउंट पे, किसी और की आईडी पे, मान लो जैसे यारी दोस्ती में बोल दिया भाई मेरे को अपना फ़ोन निकाल के दे दे अपनी सिम पे, मैं किस्तें पे करता जाऊँगा हर महीने। तो ये गलती मत करना भाइयों। तो लोग क्या करते हैं, आपकी आईडी पे फ़ोन ले लेंगे पर किस्तें पे करना बंद कर देंगे, क्योंकि परमानेंट यहाँ पे कोई एक दूसरे के साथ रहता नहीं, कभी किसी और शहर में मूव हो जाते हैं, कभी कहीं और चला जाता है। तो भाई ऐसा होता है कि दो लोग जो क्या करते हैं, दूसरे का फ़ोन ले लेते हैं, थोड़े थोड़े पैसे पे करेंगे हर महीने, 50-60 पाउंड। ठीक है, फिर उसको पे करना बंद कर देंगे और लड़ाई झगड़ा हो गया तो फिर तो देने ही। ठीक है भाई, तो उससे क्या होगा, अब मान लो जिसकी आईडी पे आपने फ़ोन लिया था ना, उस बंदे का क्रेडिट स्कोर तो गया। चलो, अगर वो पे करेगा और उसको पे करने पड़ेंगे, नहीं पे करेगा तो डिफ़ॉल्ट में गया। अगर वो बंदा डिफ़ॉल्ट में गया, अगर वो पे नहीं करेगा तो 6 साल तक उसके क्रेडिट स्कोर पे ये चीज़ दिखेगी कि ये बंदा डिफ़ॉल्ट में जा चुका है, पे नहीं किया इसने। समझ रहे हो आप? और हर महीने किस्तें कटती हैं, या तो वो पूरा पे करके उसे ख़त्म कर दे, या फिर उस लड़के से अपना फ़ोन वापस फ़ोन ले ले और अपना पे करता जाए। अगर ऐसी गलती आप करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, आप डिफ़ॉल्ट में चले जाओगे। अगर एक बार डिफ़ॉल्ट में गए तो हो सकता है तीसरा चौथा जो बैंक अकाउंट है आप खोलने की फ्यूचर में ट्राई कर रहे हो वो भी ना खुले। इतना इफेक्ट पड़ता है भाई यहाँ पे विदेशों में क्रेडिट स्कोर का। ठीक है, तो मान लो आपके दो बैंक अकाउंट थे और अपने नाम पे किसी और को फ़ोन वगैरह मत देना भाई, नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि सामने वाला बंदा किस्तें नहीं पे करेगा 101%, चाहे वो कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो। अगर वो इंडिया से दोस्त है वो बात अलग है, यहाँ के दोस्त बनाए तो मेरे से लिख के ले लो, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी यारी दोस्ती, थोड़े दिन बर्ताव ठीक रहेगा। अगर बकवासबाजी करोगे एक दूसरे के साथ तो वो बंदा आपका फ़ोन उठाना बंद कर देगा, मैसेज भी नहीं करेगा और ऊपर से आपको पे करने पड़ेंगे सारे पैसे। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। तो और मैं आपको बता देता हूँ और आपकी लाइफ इफ़ेक्ट कैसी होती है भाई। जैसे जैसे डायरेक्ट डेबिट आपकी, जैसे मान लो आपने कोई फ्लैट ले लिया, उसका बिजली का पानी का बिल भी आपकी अकाउंट से कट रहा है, तो अगर आपके अकाउंट से कट रहा है तो आपका क्रेडिट स्कोर ऊपर जाएगा, अगर डिक्लाइन हो रहा है तो क्रेडिट स्कोर डाउन जाएगा भाई। आपने कोई गाड़ी ली है, उसका इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, आप जो रेंट दे रहे हो वो भी अगर आप डायरेक्ट डेबिट करवा लो ना, यहाँ पे लोग डायरेक्ट डेबिट करवाते ही नहीं रेंट का, या तो कैश में दे देते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। उससे भी क्या होता है, उससे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता नहीं है। ठीक है,
तो क्या होता है, कई बार डायरेक्ट डेबिट भी आप अपना रेंट करवा सकते हो कि ऑटोमेटिकली 20 तारीख को मान लो रेंट जाता हो, 20 तारीख को इस सेम अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसे चले जाएंगे एज ए रेंट, तो उससे भी आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता है। अब मैं आपको बता दूं कि यूके में कैसे आपकी लाइफ खराब होती है। ठीक है, अगर बैंक अकाउंट बंद हो जाते हैं, मान लो आपने किसी ने फ्रॉड किया किसी थर्ड बंदे के साथ और उसके पैसे डायरेक्ट आपके अकाउंट में डलवा दिए, तो आप भी उसमें शामिल हो गए। ठीक है, और आपके पास प्रूफ नहीं है कि वो पैसा कहाँ से आया, तो होगा, तो ये होगा कि बैंक वाले आपसे पूछेंगे, आप बता नहीं पाओगे, प्रूफ नहीं दे पाओगे कि वो पैसे कहाँ से आए, किसने दिए। आप बता तो सकते हो कि मेरे दोस्त ने डलवाए, मेरे पैसे वापस करने थे उसने, पर उसने क्या किया, उसने किसी और बंदे के साथ फ्रॉड किया और उसने आपके पैसे वापस भी कर दिए और किसी और के साथ फ्रॉड भी किया और आपके अकाउंट में पैसे भी आ गए, तो इससे क्या होगा, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा भाई। इसको बोलते हैं मिस यूज ऑफ फैसिलिटी। अगर आपका अकाउंट बंद हो गया एक, तो ऐसे ऐसे करके आपके सारे अकाउंट बंद हो जाएंगे। मान लो और वही पैसे आपने किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए अपने, तो वही बंद हो जाएगा भाई। तो इससे 2 अकाउंट आपके एक बारी में बंद हो जाएंगे। ये गलती मत करना, कभी भी किसी आदमी से, किसी थर्ड बंदे से पैसे मत लेना भाई, चाहे वो पैसा बढ़िया हो या ना हो। ठीक है, अगर आप उस आदमी को जानते हो और वो ठीक है, तो आप उससे पैसे ले लो अपने अकाउंट में, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि मैं ये चीज़ भुगत चुका हूँ भाई। समझ रहे हो आप? तो इससे क्या होता है, क्रेडिट स्कोर तो सेकेंडरी है, प्राइमरी है बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट ही नहीं रहेंगे आपके पास, तो कैसे आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा? समझ रहे हो? बैंक अकाउंट नहीं रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट स्कोर घट ही जाएगा, उसको मेंटेन करना इम्पॉसिबल, फिर वो रहेगा 350-400 के आसपास। तो बैंक अकाउंट में कभी किसी थर्ड पर्सन की पेमेंट अपने अकाउंट में मत डालना। अगर डालो तो प्रॉपर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे जॉब करता है, उसकी पे स्लिप और वेजेस आती हैं प्रॉपर। कोई भी कैश का पैसा अपने अकाउंट में डालना ही मत, और वो भी ऑनलाइन, क्योंकि वो सस्पिशियस होता है कहीं ना कहीं। और बैंक वाले नज़र रखते हैं यूके में कि कौन सा पैसा कहाँ से आया, किसकी सैलरी 2,000 पाउंड और वो ले रहा है 4-4 हज़ार पाउंड, तो वो आज तो 4-4 हज़ार पाउंड ले रहा है, पर फ्यूचर में 5-6 महीने बाद उसका अकाउंट भी बंद कर देंगे वो। और जब भी बैंक वालों को लगेगा कि इसके अकाउंट में फंड है और कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, तो वो उस पैसों को ब्लॉक कर देंगे। फिर वो आपसे प्रूफ मांगेंगे ये पैसे दो, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। नॉर्मल सी बात है ये, ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है, इवन कि मेरे साथ भी हुआ है। ठीक है, तो किसी भी थर्ड बंदे से पैसे मत लेना, ना कैश के पैसे लेना, अपने अकाउंट में डलवाना, बिना वेजिस और बिना प्रूफ के कोई भी पैसा आपने नहीं लेना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर में मान लो आपने कोई घर लेना है, जब भी आप कहीं पे घर लोगे ना, तो वो आपकी हिस्ट्री चेक करेंगे कि भाई इस बंदे ने कितनी जॉब की है, कहाँ का इसने काम किया है, ये टैक्स पे करता है नहीं करता है, इसका क्रेडिट स्कोर कैसा है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा तो यूके में आप घर नहीं ले पाओगे भाई। सरकारी बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, और जो प्राइवेट बैंक है वो आपसे इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे घर लेना। तो इसलिए फ्रॉम डे वन जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, अपने क्रेडिट स्कोर को मेंटेन करो। हो सके तो एक सिम लो, एक सिम पे मान लो आपने एक फ़ोन ले लिया, उस फ़ोन की किस्त आप टाइमली पे कर रहे हो और आपने वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया, बंद कर दिया। अगर आप मान लो एक सिम पे 2-3 फ़ोन ले रहे हो और आप उनमें से एक की पे कर दो, 2 की पे कर दो, तीसरे की पे ना कर पाए, तो भी आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा भाई। तो कभी भी ऐसे काम मत करना जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन हो। जो भी लोन आप इस कंट्री में लो, आपको भाई वो लोन पूरा करना है उस टाइम फ्रेम के अंदर, ये कोशिश करना, और पहले ही कर दो तो बहुत अच्छी बात है। जितनी ज़्यादा डिक्लाइन होगा उतना ज़्यादा आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। और बात करते हैं बैंक अकाउंट की। मान लो आज आप किसी की फ्रॉड पेमेंट लेने के बाद आपका एक अकाउंट बंद हो गया, 2 अकाउंट बंद हो गए, या 3 से ज्यादा बैंक अकाउंट बंद हो गए। मान लो आपके ऊपर कोई फ्रॉड मार्कर भी नहीं लगा, आप किसी फ्रॉड कैटेगरी में भी नहीं हो, पर यूके में क्या होता है, मेरे जितने भी यार दोस्त हैं, मोस्टली लोगों के 3-4 बैंक अकाउंट बंद हो चुके हैं। और बैंक वाले इन देशों में आपको कोई भी रीजन नहीं देंगे बंद क्यों किए। वो बोलेंगे कि आप, हमने ये फैसला सोच समझ के लिया है और अब हम आपके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रख सकते। ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई थी, मेरा लॉयड्स बैंक बंद हो गया था भाई। मेरी बहन और मेरे जीजा जी के साथ भी ऐसा हुआ था कि उनका लॉयड्स, मोन्जो, ये 2-3 बैंक अकाउंट बंद हो गए थे। इसके पीछे का कोई रीजन ही नहीं है भाई, इसका कोई रीजन नहीं है।
कि यूके में बैंक अकाउंट क्यों बंद हो गए, पर मैं कहीं ना कहीं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपको कुछ प्रिकॉशन लेके चलना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने घर ले लिया, उसमें 5-7 बंदे रहते हैं। आपने काउंसिल में दिखा दिया कि मेरे घर में रहते हैं 3 बंदे, पर रहते हैं उस घर में 10 बंदे, और आप उन सभी से अपने अकाउंट में रेंट ले रहे हो, और देखा जाए आपकी सैलरी भी आ रही है, समझ रहे हो आप। रेंट आपको देना है 1500, आपके अकाउंट में आ रहे हैं 2-2 हज़ार, 25-25 सौ पाउंड। तो बैंक वाले कहीं ना कहीं ये पता, शायद उनको पता चल जाता है कि ये पैसा इतना आ कहाँ से रहा है, रेंट इसका इतना है, इसके अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, 2-3 बंदे इसको हर महीने पे कर रहे हैं, दैट मीन्स वो भी इसको पे कर रहे हैं, समझ रहे हो आप। और टैक्स रिटर्न भरना सबसे ज्यादा जरूरी होता है भाई, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड काम करो या ना करो, फिर भी आपको टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है। अब मान लो आपके 2-3 बैंक अकाउंट बंद हो गया, आपने चौथा पांचवा अकाउंट खोल भी लिया, मान लो आपके बारक्लेज, नेटवेस्ट, मोन्जो, सैंटेंडर क्लोज हो गए, पर फिर भी आपके पास एचएसबीसी, लॉयड्स है। अगर आपने 2 बैंक अकाउंट खोल भी लिए, फिर भी ये जो 4-5 बैंक अकाउंट आपके बंद हुए हैं, वो क्रेडिट स्कोर में भाई दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आपके लोन रिजेक्ट होंगे, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेंगे, और आपको स्ट्रेस भी होगा, और आपके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपके सारे बैंक अकाउंट यूके में बंद हो गए, तब क्या करना है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप यूके में आपके सारे बैंक अकाउंट बंद हो गए, तो कोई भी बैंक अकाउंट आपको देने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करेगा कि आपको बैंक अकाउंट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। अगर उन्हें लगा कि नहीं भाई, आपके ऑलरेडी अदर बैंकों के साथ रिलेशनशिप खराब है, तो बैंक वाले आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे और आपका बैंक अकाउंट खोलेंगे ही नहीं। अगर आपके बैंक अकाउंट नहीं खोलेंगे, तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा। क्रेडिट स्कोर नहीं बढ़ेगा, तो भाई आप यहाँ पे घर भी नहीं ले सकते। तो इसलिए बैंक अकाउंट एंड क्रेडिट स्कोर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन इन दी फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे मेरे 3-4 बैंक अकाउंट बंद हो गए थे, हालांकि मेरे अभी 2 बैंक अभी खुल चुके हैं, पर ना मेरे क्रेडिट कार्ड में ले पा रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मेरे को कोई लोन वगैरह मिलेगा अगर कल को मैं यहाँ पे घर लेता हूँ तो, क्योंकि मेरे जो पहले जो बैंक थे उनके साथ रिलेशंस खराब हो चुके, समझ रहे हो तुम, जिसकी वजह से जो नए बैंक है, वो इतनी जल्दी आपको ना तो कोई क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवाएंगे, ना ही आपको कोई लोन देंगे। तो इसलिए बैंकों के साथ रिलेशनशिप रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फॉरेन कंट्रीज में। अब मैं बताता हूँ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यूके आने के बाद, और किसी और कंट्रीज में जाने के बाद सबसे ज़्यादा गलतियाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने बैंक अकाउंट भाई बेच देते हैं पैसों में, 1000-1500 पाउंड में अपने बैंक अकाउंट बेच देते हैं। इतनी बड़ी गलती करते हैं भाई वो। और कुछ लोग जब यहाँ से इस कंट्री को लीव करके जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने 3-4 बैंक अकाउंट तो बेच दिए, अब उनको कोई मतलब नहीं उन बैंक अकाउंट में किस तरह का पैसा आएगा, क्या फ्रॉड होगा, और कुछ भी हो सकता है उन बैंक अकाउंट्स में, समझ रहे हो तुम। तो ऐसा लोग मैंने करते देखे हैं। यूके से जो भाई यूएसए गए हैं या वापस डिपोर्ट होके इंडिया गए हैं, वो बैंक अकाउंट अपने बेच देते हैं भाई, उनको तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो कभी भी अपने बैंक अकाउंट सेल मत करना। दूसरी चीज, अगर आप इन कंट्रीज में आ रहे हैं, अगर आपको कोई बोले कि पैसे डलवा ले, आपको कुछ परसेंट मैं पैसे दे दूंगा उन पैसों में से, तो मत लेना भाई, बिल्कुल भी मत लेना, वो फ्रॉड पेमेंट्स होती हैं, आपका पूरा करियर डिस्ट्रॉय हो सकता है। तीसरी चीज, बैंक अकाउंट ज्यादा मत खोलना, जितना उसके कम खोलना, 2 ही बैंक अकाउंट रखना, और उनमें डायरेक्ट डेबिट जितनी भी हो टाइम टू टाइम पे करना, इससे आपका क्या होगा, क्रेडिट स्कोर ज्यादा बढ़ेगा। चौथी चौथी चीज, किसी और के नाम पे किसी का गारंटर मत बनना, और ना किसी को भाई अपने सिम पे या अपने अपने आईडी पे लोन वगैरह प्रोवाइड किसी दूसरे बंदे को मत करवाना, चाहे वो कितना ही जिगरी यार क्यों ना हो, आपकी उसके साथ लड़ाई होगी, वो पे नहीं करेगा भाई, ठीक है। अगली चीज, यूके में आने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन का एक्सेस भाई किसी को मत देना, ताकि कोई भी आपका मोबाइल फ़ोन का एक्सेस ना ले सके, आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ मिस यूज़, आपके प्राइवेट डॉक्यूमेंट के साथ कोई गलत ना कर सके। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो यहाँ पे लोगों का इंश्योरेंस करवाते हैं, उनकी प्राइवेट डिटेल्स उनको मिल जाती, पर उनके बाद वो अपना इंश्योरेंस वगैरह तो वो कर देते हैं सामने वाले आदमी का, बट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो जो अपनी आईडी वगैरह शेयर करते हैं इंश्योरेंस वालों के साथ, एजेंट्स के साथ, जब कोई शेंगन वीज़ा वगैरह अप्लाई करना है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपकी आईडी का पीछे से मिस यूज़ करते हैं भाई।
और आपके पास तरह तरह के फ्रॉड कॉल्स आते हैं, आपको लूटने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली मेरे दोस्त के पास एक फ़ोन कॉल आया, उसके बारे में उसको सब पता था और उससे कम से कम 500 पाउंड लूट लिए उसने। पुलिस वाला बन के उसको डरा के, हम इमिग्रेशन से हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके अकाउंट में फ्रॉड फ्रॉड पेमेंट आती है, आप यहाँ रहते हो, आपका एड्रेस ये है। तो ऐसे यहाँ पे फ्रॉड सबसे ज़्यादा होते हैं, और पुलिस के नाम पे भैया फ्रॉड यहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ्रॉड कॉल्स, अननोन कॉल्स तो आपको कभी उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने भी आज तक नहीं उठाई भाई, मैं कभी बात ही नहीं करता। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आपके बैंक अकाउंट 3 से ज़्यादा अकाउंट बंद हो गए, 4 अकाउंट बैंक अकाउंट बंद हो गए, तो आगे बैंक अकाउंट जो खुलेंगे भाई, पहली बात वो खुलेंगे नहीं, और वो खुलेंगे तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो एक 2-3 साल रहने के बाद उस कंट्री में मिल सकती है। जैसे 10-15 हज़ार के क्रेडिट्स कार्ड होते हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, रिजेक्ट। लोन नहीं मिलेगा, कभी घर लेना हो तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ख़राब हो जाएगी, समझ रहे हो? तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ इफेक्ट आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस कंट्री में आने के बाद ऑफलाइन बैंक होते हैं जिनकी ब्रांच होती है, पर कुछ होते हैं ऑनलाइन बैंक, जैसे मोन्जो हो गया, वाइज हो गया, समझ रहे हो? और भी बहुत सारे बैंक है यूके में जो ऑनलाइन है, जिनकी कोई ब्रांच नहीं है, फिजिकल कोई ब्रांच नहीं होती, पर वो भी रेगुलेटेड होते हैं यूके के अदर बैंक्स की तरह, जैसे जिनकी ब्रांच होती है। तो उनको आप कोई छोटे मोटे बैंक मत समझ लेना भाई, वो बहुत अच्छे बैंक है, समझ रहे हो आप? उनको ये मत सोचना फ़ोन पे पेटीएम की तरह है ये, तो नहीं भाई नहीं, ये बहुत बड़ा मिथ है, और ये बहुत बड़ी गलती करोगे आप अगर आप उनको ये छोटे मोटे बैंक समझ लोगे तो। अगर आपने उनमें कोई फ्रॉड पेमेंट डलवाई या किसी को सेल कर दिया, तो आपकी सारे बैंकों पे इफेक्ट पड़ेगा उस चीज़ का, समझ रहे हो? आपकी प्रोफाइल के सामने रेड फ्लैग लग जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ लेने की कोशिश करोगे, इवन के सिम लेने की कोशिश करोगे, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मिलेगी। आप कोई क्रेडिट चेक करवाओगे कहीं पे, मोबाइल फ़ोन लेने के लिए, कुछ भी लेने के लिए, क्रेडिट पे आपको नहीं मिलेगा भाई। आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको घर नहीं मिलेगा। आगे जाके बैंक अकाउंट खोलने में प्रॉब्लम होगी, वो अलग। तो इसलिए अपने बैंक अकाउंट्स को और क्रेडिट स्कोर को डिस्ट्रॉय होने से बचा लेना। इस कंट्री में यही दो चीज़ें मेन है, इन्हीं इन्हीं दो चीज़ों की वजह से आप इस कंट्री में ज़्यादा लंबे टाइम तक रुक सकते हो। इवन के जो इलीगल होते हैं ना भाई, वो भी अपने बैंक अकाउंट्स पे, एनआई पे जॉब करते देखे हैं मैंने। तो बैंक अकाउंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और बैंक अकाउंट के बिना आप इस कंट्री में सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप लीगल हो और बैंक अकाउंट नहीं हो, तो आप इलीगल से भी आपका बुरा हाल है, ठीक है? तो इस वीडियो को भाई शेयर कर देना, और इस वीडियो को भाई जिसने भी एंड तक देखा है, थैंक यू वेरी मच गाइस। और जिस भी कंट्री से आप हो, मान लो आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, और आप कोई भी ये चीज़ें आपको बताएगा नहीं भाई, मैं आपको जो बता रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि लोग इन सब चीज़ों से बचते हैं, और विदेशों में जाता है आदमी अपना करियर बनाने के लिए, और जब उसके यार दोस्त मिल गए उसके साथ ये चीज़ें करते हैं, तो उसका करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। किसी और को कोई लेना देना नहीं है, आप 20 लाख लगा के आए हो, आप 50 लाख लगा के आए हो, आपके पेरेंट्स की क्या कंडीशन है, आपके घर की क्या कंडीशन है, आपको लोन उतारना है, आपको स्टडी लोन उतारना है भाई, किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं है। हर हर आदमी, विदेश में जाने वाला आदमी अच्छा नहीं होता, और विदेश में रहने वाले आदमी भी अच्छे नहीं होते, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो कोई भी हो। आप अगर आप प्राइवेट रहोगे, अकेले रहोगे ना, आप सेफ रहोगे भाई। स्टार्टिंग में ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये घर मेरे को खाने को हो रहा है, अकेले आप रह ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग में। जिस दिन आप अकेला रहना सीख लोगे, आप समझ जाओगे कि अकेले रहने में भलाई है, और आप सेफ है, आपके डॉक्यूमेंट सेफ है, आपकी आईडी सेफ है, आपके बैंक अकाउंट सेफ है, और आपके पासपोर्ट, आपका रेसिडेंस परमिट, सब कुछ सेफ है। अगर आप क्राउड में रहते हो ना, तो आप फंस फंस जाओगे भाई। क्राउड में लोग क्या करते हैं, दूसरे इंसान का फायदा उठाते हैं, और कुछ चंद पैसों के लिए वो आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट अगर डिस्ट्रॉय कर दिए उन्होंने, तो आपका क्रेडिट स्कोर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद फिर आप या कुछ नहीं ले पाओगे। पर अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आप वेजेस ले रहे हैं, तो इससे अच्छी लाइफ और कुछ नहीं हो सकती भाई। आप लंबे चल सकते हो इस कंट्री में, और किसी भी कंट्री में। इवन के लोग मैंने देखे हैं, कंट्री लीव करने से पहले ही लाखों रुपए का लोन लेने की सोचते हैं, और वहाँ यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं वो। पर मैं आपको बता दूं भाई, किसी भी कंट्री में आके ये 20-30-40 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते भाई। आप यहाँ पे अगर 2-3 साल काम करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कीमत करोड़ों में है, लाखों में नहीं।
20, 30, 40 लाख रुपए कुछ भी नहीं होते, क्योंकि ऑलरेडी आप 20 लाख लगा के आए हो यहाँ पे। आप 40 लाख मान लो आपने लोन वगैरह मिल गया और आप लेके भाग गए, तो भाई यहाँ पे आप हमेशा के लिए बैन हो जाओगे, डिफ़ॉल्ट में जाओगे। ऊपर से यहाँ की जो एजेंसीज़ है, उनके पास आपका डाटा रहेगा हमेशा, और आप किसी और कंट्री में जाओगे तो वो उस डाटा को शेयर करते हैं भाई। तो कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आपका फ्यूचर ख़राब हो और आपकी लाइफ ख़राब हो, और आगे आने वाले टाइम में आपको वो प्रॉब्लम दे, क्योंकि अब बहुत एडवांस हो चुके हैं ये देश भाई। तो किसी भी थर्ड बंदे से दूर रहना, कोई आपको लालच दे मत करना भाई, ये लालच बहुत बुरी चीज़ होती है, कुछ पैसों के चक्कर में आपका पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो भाई आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।